नमस्कार और स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक डरावनी मर्डर मिस्ट्री की कहानी जो आपको सहरन में डाल देगी। कहानी इस तरह से शुरू होती है। बारिश की बूंदें तेजी से खिड़कियों पर गिर रही थी, जैसे इस चुप्प बार में एक सन्नाटा छा गया हो। द ओल्ड ग्रोव, यह वही बार था जहां किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आज रात क्या घटने वाला है। पुराने लकड़ी के फर्श, धुआं और फीकी रोशनी से सजा यह बार उन लोगों का था जो अपने अतीत को भुलाकर जिंदगी के नए अध्याय की तलाश में थे। लेकिन आज रात यहाँ कुछ अलग था। डिटेक्टिव मारा ब्लेक को कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने का शौक नहीं था। वह सिंगल माइंडेड थी, अपने काम में डूबे रहने वाली। उसने बारटेंडर को एक नज़र से देखा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में छिपी हुई थी गहरी थकान, लेकिन उसका दिमाग हर स्थिति को सुलझाने के लिए तैयार था। उसने एक बोरबन ऑर्डर किया। बार की हल्की सी खामोशी में एक गहरी शांति थी। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, बस उसकी आंखें बाहर दिख रही थी, सख्त और अंधेरे से भी गहरी। वह जैसे ही अंदर आया, कमरे का तापमान जैसे और नीचे गिर गया हो। मारा की नजरें उसके ऊपर पड़ी। वह जानती थी कि यह आदमी किसी खतरे से कम नहीं है। आदमी ने एक नजर मारा और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। मारा ने खुद को सतर्क किया और फिर उस अजनबी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, डिटेक्टिव। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मारा ने पलट कर देखा और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, मुझे लगता है तुम खुद यहाँ नहीं हो। अजनबी ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसकी ओर देखा, जैसे वह कोई राज जानने वाला हो। फिर वह अपनी जगह से हटा और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, एक तेज चीख सुनाई दी। यह किसी महिला की चीख थी। मारा के कान खड़े हो गए। और फिर अचानक बाहर से कार की आवाज आई, टायरों की खड़खड़ाहट, जो तेजी से दूर जा रही थी। मारा ने झट से खड़ा होकर दरवाजे की ओर दौड़ा। क्या हो रहा है यहाँ? वह खुद से बड़बड़ाई। लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सड़क खाली थी। तभी फिर से वही चीख सुनाई दी, अभी भी गहरी, अब और डरावनी। मारा ने खुद को संभाला और पूरी सड़क को देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके सामने सड़क पर किसी का शरीर पड़ा था, मुंह के बल, जैसे किसी ने उसे धकेल दिया हो। यह वही बारटेंडर था। उसका चेहरा सर्द था, आंखें खुली हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। मारा उसके पास दौड़ी। उसके पास पहुंचते ही वह घबराहट से रुकी। उसकी धड़कन तेज हो गई। बारटेंडर के गले पर खून था। उसके हाथ में एक नोट लटका था, जिस पर कुछ लिखा था। मारा ने वह नोट निकाला और पढ़ा। तुम अगली हो, डिटेक्टिव। मारा के चेहरे पर तनाव आ गया। यह तो सीधा धमकी थी, और ये धमकी एक और गहरी सच्चाई को उजागर कर रही थी। यह हत्या सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। कोई उसे और उसके काम को अच्छी तरह जानता था। किसी ने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था। वह किसी जाल में फंसी हुई थी, लेकिन उसने कभी हार मानने की नहीं सोची थी। वह ठंडी हवा में सिहर उठी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे खुद को बचाने से ज्यादा उस हत्यारे को ढूंढने की जरूरत थी। तुम सही हो, ये बार मेरे लिए नहीं है, मारा ने मुंह से बुदबुदाते हुए बारटेंडर के शरीर से आंखें हटाई और दरवाजे के बाहर चली गई। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडा विश्वास था।
सड़क की हलचल ने उसकी नजरें और तेज कर दी थी। उसकी नजरें गहरी थी। वह अब डरने वाली नहीं थी। उसे नहीं पता था कि हत्यारा कौन था, लेकिन उसे यह अच्छे से पता था कि वह उसे बहुत जल्द ढूंढने वाली थी। मैं तुमसे पूछे बिना नहीं छोड़ने वाली, उसने बिना किसी डर के कहा और अपने कदम बढ़ाए। वह अब सिर्फ एक चीज जानती थी, या तो वह हत्यारे को पकड़कर खत्म कर देगी, या फिर वह खुद उस अंधेरे में खो जाएगी। एक नया रहस्य अब उसकी जिंदगी बन चुका था, और मारा के अंदर अब केवल एक ही सवाल था, क्या वह खुद बच पाएगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।